तो वर्तमान की तमाम चर्चा और चिंता से इतर आज बातचीत होगी इतिहास की। दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के वीर सपूत लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर समापन समारोह के मौके पर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, यह योद्धाओं का इतिहास है, अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो इतिहास गुलामी के कालखंड में साजिश के तहत रचा गया। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया और अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। जय का है। भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश से सुधार। तो पहले की जो गलतियां हैं उन्हें सुधारे जाने की जरूरत है। बात सुधार समाधान होनी चाहिए। इतिहास लिखने की तैयारी है। अब सवाल यह भी कि नया इतिहास लिखा कैसे जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, और भी तमाम तरह के पहलू हैं। आरोप यह भी कि जानबूझकर जो सच्चाई है वो छिपाई गई है। पहले गलतियां हुई हैं। गुलामी के कालखंड का इतिहास ही पढ़ाया गया, उसे आगे बदला नहीं गया। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस वक्त। पंकज चतुर्वेदी साहब बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी मेहमान आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो मोटिवेशन में भी काम करते हैं और राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हैं। वैज्ञानिकता दोनों को आप बखूबी समझते हैं। इतिहास में गलतियां हुई हैं, इतिहास के लेखन में पुनर्लेखन किया जाएगा, होगा कैसे? ललित जी, आपने दोनों शब्द बहुत बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किए कि इतिहास और इतिहास का वैज्ञानिक सत्य और तथ्य और इसकी वास्तविकता, ये सब वो सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आसपास आज देश में एक व्यापक विमर्श है। और देश की नौजवान पीढ़ी चाहती है कि भारत का वास्तविक इतिहास सामने आए। और वास्तविक से आशय ललित जी, आज हम जैसे ललित बरफुकन जी की बात करें, ललित जी, लोगों को नहीं पता है कि देश में एनसीसी के बेस्ट कैडेट का यदि कोई अवार्ड जाता तो ललित बरफुकन के नाम पर जानता है। और हम सब जानते हैं कि उनको नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी कहा जाता था,
क्योंकि उन्होंने मुगलों से उतनी ताकत से लोहा लिया जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहा लिया, और ललित बरफुकन ने जो अहोम साम्राज्य था उसके वो सेनापति थे। अपने रिश्तेदारों तक को उन्होंने संघर्ष में, जब देश का विषय आया, साम्राज्य का विषय आया, औरंगजेब के समय का विषय है, जिस समय शिवाजी महाराज की यहाँ लड़ाई चल रही थी, वही काल है मुगलों से औरंगजेब के काल का। और तब इतना अत्याचार और आतंक था कि घर की बेटियों को औरंगजेब के रिश्तेदारों से ब्याया गया, ऐसी स्थिति बनी। तो क्या देश को इस बात का अधिकार नहीं है, या देश की नौजवान पीढ़ी को, क्या जो सरकार ऐसे जननायकों को सामने लेकर आती है? यदि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई की बात होती तो रानी झलकारी बाई की बात भी होना चाहिए, जो उनकी सेना की टुकड़ी का हिस्सा थी। रानी लक्ष्मीबाई की रेप्लिका यानी प्रतिकृति लगती थी, और उन्होंने अंग्रेजों को दाव दिया, कई बार धोखा दिया और अपना त्याग दिया, कुर्बानी करी। यदि रानी अवंतीबाई की बात होती है, रानी दुर्गावती की बात होती है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात होती है, भगवान बिरसा मुंडा की बात होती है, टांटिया मामा की बात होती है, भीमा नायक की बात होती है, तो ये नाम क्यों नहीं सामने आना चाहिए, इनके योगदान क्यों नहीं सामने आना चाहिए? लेकिन दुखद पक्ष यह है कि जिनके पास स्वतंत्रता के बाद सत्ता थी, आज को अपने हिसाब से निरूपित किया और ऐसे प्रस्तुत किया कि नेहरू ही आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया, किया होगा निश्चित तौर पर, हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, पर उन्होंने ही किया, ये गलत है। ऐसा प्रचारित उन्होंने किया और उन्होंने ही किया, इसमें दोनों में अंतर है ना सर? जी जी, इसी में दरअसल फर्क है। और जिस बात का जिक्र दरअसल पंकज जी कर रहे थे, पूर्वोत्तर के शिवाजी जिन्हें कहा जाता है, टास्क दिया गया था कि इतने दिन में ये मकाल, ये महल बन ही जाना चाहिए ताकि हम मुकाबला कर सकें मुगलों का। वो बना नहीं। तब लचित बरफुकन ने अपने मामा को भी कहा कि देश के रास्ते में आना नहीं चाहिए, और उन्होंने उसे रास्ते से ही हटा दिया। इस बात का जिक्र। खैर, आपसे तारुफ करवा दें, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इतिहास पुनर्लेखन पर चर्चा। इतिहास पुनर्लेखन की जरूरत है, यह बात भी तय है। मुझे खुद अगर कुंवर शाह जो दोनों पिता पुत्र हैं, इनके बारे में ना पता चले, हाँ सॉरी, या शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, रानी कमलापति के बारे में मेरी दिलचस्पी ना जागे, ये करीबी होने की वजह से। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी एंट्री होनी चाहिए थी, इनके दस्तावेज होने चाहिए थे। अब इतिहास पुनर्लेखन की बात हो रही है। सबसे पहले आपका नजरिया सर। जी ललित जी, देखिए ये चीज बिल्कुल सही है कि जिसका राजा होता है शायद उसी के हिसाब से इतिहास उसी के अनुसार लिखा जाता है। आदिकाल से, क्या हिंदुस्तान की बात करें या अन्य देशों की बात करें, समय के चलते जब सत्ताएं बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं या राज्य बदलते हैं, तो इतिहास को मॉडिफाइड होना या उसमें कुछ चीजें जुड़ना लाजमी माना जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र लचित जी का किया है। देखिए ये मुद्दा वही है, लचित जी ने किसके अगेंस्ट आवाज उठाई? उन्होंने औरंगजेब, मुगल्स के खिलाफ आवाज उठाई। यानी कि मुगल्स को देश के लिए ये माना जाता है कि वो आक्रामकता से उन्होंने इस देश के न केवल आर्थिक सामाजिक शोषण किया बल्कि ऐतिहासिक शोषण भी किया है। ये दोनों पार्टी किसी न किसी रूप में कहती रहती हैं। लेकिन आज मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, वो स्टेप जिस प्रकार की सरकार होती है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रवर्धन तो करना ही चाहती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो सरकार का दायित्व है जिन लोगों ने इस देश को बचाने, इस देश की धर्म को बचाने या इस देश की संस्कृति को बचाने के अपना जीवन होम दिया, उनको सामने आना चाहिए। और ये मैं इसको बहुत बेहतर कदम मानता हूँ कि जो चीज छुप गई है, केवल जो बड़े हीरोज थे उनको तो किसी सरकार ने आगे ना दिया, लेकिन क्या जिनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं थे उनके ऊपर रिसर्च होना कोई गलत नहीं है। इससे वो लोग जो कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्नों के नीचे ऐसे दबे हैं जिनका जिक्र किसी भी उस समय के इतिहासकार ने या साहित्यकार ने नहीं किया है। और मैं इस स्टेप को कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और देश के प्रति लोगों का डेडिकेशन
बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम बनता। जी, ये बात सही है। देखिए, जो सही है सो सही है, उसको सही माना भी जाना चाहिए। अंग्रेजों के इतिहास के हिसाब से उनके पहले तक दरअसल इस धरा पर कुछ था ही नहीं, और प्रमाण हजारों साल पुराने हमारे पास हैं। चलिए, नए मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा दें। अजीत भदौरिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। इतिहास पुनर्लेखन पर चर्चा, जब चर्चा होगी तो जाहिरा तौर पर अब तक जो इतिहास पढ़ा जा रहा है उसकी भी चर्चा होगी, और अब तक जो इतिहास पढ़ा जा रहा है उसका जब जिक्र होगा तो कांग्रेस पर सवाल भी खड़े होंगे। सवाल यह भी कि इतिहास गलत पढ़ाया गया और आप लोगों ने पढ़ते जाने दिया, इसका जवाब। जी भदौरिया साहब। देखिए आदरणीय ललित जी, देखेंगे आप, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके नरेंद्र मोदी जी तक 14 प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी आप देखेंगे अनेकों गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के, गैर कांग्रेसी शासित दलों के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम किया, परंतु कभी किसी ने इतिहास को नहीं कोसा, कभी किसी ने देश को नहीं कोसा। परंतु ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, 2014 से नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से आप देखेंगे विदेशों में जाकर भी नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2014 से पहले देश में, भारत देश में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को कोसता था, दुर्भाग्यशाली समझता था। ये नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की भाषा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में तो काम कर रहे हैं, परंतु गोडसे और सावरकर की विघटनकारी विचारधारा को अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए। ये देश का दुर्भाग्य है। आप किस इतिहास की बात कर रहे हैं? इतिहास में आप अगर खोजेंगे तो आज आप इन 4 लोगों का नाम ढूंढ के निकाल के प्रसारित कर रहे हैं, दूसरा कोई आएगा वो दूसरे 4 लोगों के नाम प्रसारित करेगा। भारत का तो अति प्राचीन इतिहास है। क्या अंग्रेज लिखेंगे, क्या मुगल लिखेंगे? भारत तो सनातन काल से भारत है। भारत ने तो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को संदेश प्रदान किया है। क्या वो नरेंद्र मोदी जी के आज 2014 में आने के बाद किया? क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश का इतिहास तो बिगाड़ रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो सवाल आपसे, बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल आपसे हो रहा है कि उसे संजोने की कोशिश क्यों नहीं की गई उसी इतिहास को? किसने नहीं संजोया, आप मुझे बताइए। देखिए, इस देश में 1947 में सुई नहीं बनती थी ललित जी, आज मिसाइलें बन रही हैं। HAL में क्या कहा था, राफेल बनाने की क्षमता थी, इसीलिए फ्रांस से कांग्रेस यूपीए सरकार ने HAL में राफेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, परंतु मोदी जी ने अनिल अंबानी की कंपनी रजिस्टर्ड करा के डिफेंस में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। ये देश में चल रहा है। ये देश में 70 साल से क्या कहा था, आप देखेंगे 70 रुपए पेट्रोल था 65 साल में, आपने 125 रुपए पे पहुंचा दिया। 400 रुपए सिलेंडर था, 1150 पहुंचा दिया। ये देश का इतिहास लिखेंगे। बेरोजगारी की दरें आज देखिए आप, आज इस देश का प्रधानमंत्री गर्व के साथ कहता है कि मैं 85 करोड़ लोगों को राशन बांटता हूं मुफ्त का। ये देश का वर्तमान है कि इतिहास है कि भविष्य? ऐसा इतिहास आप जाएंगे क्या? हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अपना इतिहास, कोई अपना पर्सनल इतिहास बनाना चाह रहा है? ललित जी, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि 8 साल में क्या उपलब्धि है उनकी, कितने IIT IIM बना दिए उन्होंने, कि जो फीस 1 लाख रुपए हुआ करती थी उस फीस को 14 लाख रुपए कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देश के युवा बेरोजगारों का भविष्य लिख रहे हैं, और इतिहास उनको किस स्थिति में लेके जाएगा वो अपने आप सबके सामने परिदृश्य। ठीक है। चलिए थोड़ा फिर हिस्ट्री की तरफ लौटते हैं। डॉक्टर शर्मा, सवाल मेरा आपसे ये कि जब भी हम इतिहास पुनर्लेखन का प्रयास करें, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वैज्ञानिक। पंकज जी ने भी वो शब्द सुना, वैज्ञानिकता। हम अक्सर तथ्यों की पड़ताल करते हैं, एक आधार बनाते हैं, उसके आधार पर एक इतिहास बनता है। वैज्ञानिकता का कितना रोल होना चाहिए? शर्मा सर। बहुत अच्छा सवाल। देखिए 2 चीजें हैं दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट है वो 2 चीजों पर है, एक साइंस ऑफ इज और साइंस ऑफ शुड। ये कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज की वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी जिसमें फैक्ट हो, उस चीज को लाते हैं तो साइंस इज कहलाता है। तभी तो हम विभिन्न सब्जेक्ट में वो पढ़ते हैं, यानी इसमें फैक्टनेस होनी चाहिए। और एक होता है साइंस ऑफ शुड, जिसमें हम फिलॉसफी, एथिक्स ये सब पढ़ते हैं। हाँ। तो इसका तात्पर्य सीधा ये होता है कि फिलॉसफी क्या कहती है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए वाला इतिहास कोई स्वीकार नहीं करेगा देश में।
हाँ। अर्थ है उसको बाहर आना चाहिए। लेकिन सरकारें इतिहास लिखने में एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं मान के चलता हूं कि इसमें वो सभी वर्ग किसी एक वर्ग विशेष या अपनी सत्ता की मुख्य आइडियोलॉजी पर चलने के लिए सिर्फ उन चीजों को बाहर लाना जो चीज उनके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन बन सकती है, हाँ 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 मानसिकता बस सर रूलिंग पार्टी की नहीं होनी चाहिए। जी। सिर्फ ये होनी चाहिए कि वास्तव में हाँ हाँ हमारे देश मैं आ रहा हूँ पंकज जी, अब आप ही के पास आ रहा हूँ, वक्त की भी सीमाएं हैं। कैसे? दरअसल शर्मा सर मैं यही आपसे समझना चाह रहा था, उसकी वजह भी एक है कि बेंगलोर में हमारे भी कुछ परिचित हैं, उनके बच्चे भी हैं। बच्चों ने पूछा कि सावरकर बुलबुल पर बैठकर कैसे जाते होंगे, इसका कोई साइंटिफिक रीजन। बात वहां आ जाती है कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। सावरकर अगर बुलबुल की सैर कर रहे हैं तो कोई तर्क होना चाहिए, हो सकता है कर रहे हो, अब इतिहास में तो जाकर देखा नहीं जा सकता। पंकज जी आपके पास जो बात शर्मा सर ने कही कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ होना चाहिए, पर कहीं ऐसा ना हो कि किसी फायदे के लिए हम कर रहे हो। जी प्लीज, फिर एक सवाल रहेगा पंकज जी आपसे। देखिए ललित जी, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का ये नैतिक दायित्व है कि सत्य और तथ्य, ऐतिहासिक जो साक्ष्य उनको प्रस्तुत किया जाए। हाँ। आपने बेंगलोर की बात करी, तो कौन जानता है कि बेंगलोर के संस्थापक केम्पे गौड़ा थे जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये स्वागत योग्य कदम था वो, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल भी था, और जब मैंने वो पढ़ा उनका इतिहास मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सर वही बोला स्वागत योग्य कि आज देश को पता है कि केम्पे गौड़ा कौन थे। का नाम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। क्या कारण है कि बेंगलोर का जनक केम्पेगौड़ा को कहा जाता है। यदि भोपाल की बात करूं सर, इतना शर्म आती है, मैं भोपाल का हूं, कहा जाता है भोपाल की आइडेंटिटी जर्दा, पर्दा और ना मर्दा। हाँ। शर्म आना चाहिए जिन लोगों ने भोपाल के इतिहास को ऐसे दिखाया। नवाबों का भोपाल बता दिया, राजा भोज का भोपाल, राजा भोज के भोपाल की आर्किटेक्ट, ड्राइंग, डिजाइनिंग, रानी कमलापति का भोपाल, नवाबों का भोपाल बता दिया, जिन्होंने धोखे से हमला करके भाई बन के धोखा किया बहन के साथ, भांजे रूपी लोगों की हत्या कर दी लाल घाटी पे, या लाल घाटी बना दी, हलाली डैम पर लोगों को कत्ल किया धोखे के साथ, वो इतिहास बना दिया भोपाल का, विस्मृत कर दिया गया। भोपाल नवाबों का शहर, किसने कहा नवाबों का शहर? इन्हीं लोगों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अपनी इनका लाभ था, हमारा लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा संस्कार, संस्कृति, समाज मजबूत हो। यदि मेरी संस्कृति, सनातन संस्कृति मजबूत है ललित जी, तो मैं मजबूत हूं, मेरा समाज मजबूत है, तब तो राजनीति, तब तो कांग्रेस बीजेपी है। हम ही खत्म हो जाएंगे तो काहे की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान भोपाल की बना दी आपने कि जर्दा, पर्दा और ना मर्दा। नवाब का भोपाल, किसने कहा नवाब का भोपाल? 150 साल से नवाब के भोपाल हो गया। एक क्विक रिएक्शन अजीत जी प्लीज, वक्त कम है, बहुत शॉर्ट में। पंकज जी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अजीत जी वैसे देरी से जुड़े थे, प्लीज शॉर्ट में सर। आदरणीय ललित जी, आप देखेंगे नया इतिहास क्या लिखा जा रहा है। महात्मा गांधी जी को गौण करके गौड़ को की बात करते हैं, कोई नहीं बना रहा गौड़ से को, फालतू की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी, गलत बात करें ललित जी। ये छत्रपति कोई गांधी को, हम गांधी की बात करते हैं, गांधी को तो नीचे आप लोग दिखाते हो, गांधी को तो नीचे आप लोग दिखाते हो नेहरू की बात करके, गांधी को नीचे ये दिखाते हो नेहरू की बात करके। क्या बात करोगे उनसे? आप देखिए छत्रपति शिवाजी की वीरता पे किसी को शक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छत्रपति शिवाजी जैसे भेज दिया गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के मूल्यों को समर्पण कर दिया तुष्टीकरण के आगे, बदल दिया देश का इतिहास अपनी सत्ता लोलुपता के लिए। गांधी को अपमानित किया नेहरू ने। सर पंकज जी प्लीज, बड़ा अच्छा मसला था ये। पंकज जी देखिए, शर्मा सर भी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक पंकज जी, अरे भदौरिया साहब सुनिए तो, अरे बड़ा अच्छा मसला है, बहुत दिलचस्प है ये देश। नहीं गांधी जी, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। ये गांधी की ही व्यवस्था है कि सेंट्रल हॉल में जब गांधी को नमन करेंगे तो पीछे सावरकर होते हैं, सावरकर को नमन करेंगे तो गांधी पीछे आ जाते हैं। ये व्यवस्था ही गांधी जी की है, वो कहीं नहीं जा रहे। प्लीज देखिए, चलिए कुछ छूट गया होगा इतिहास में, उसे फिर से लिखना और अच्छे से लिखना। शर्मा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया साहब आप थोड़ा देरी से जुड़े तकनीकी दिक्कतों की वजह से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चाएं करेंगे, इतिहास पुनर्लेखन अभी शुरू तो होने दीजिए, फिर और चर्चाएं होंगी। गांधी का देश है भाई, चर्चाओं का देश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।